आज की कहानी कुछ ऐसी है कि जहां लोगों को अचानक से पता चलता है कि आज से 100 साल पहले दुनिया में एलियंस आए हैं और उनकी गवर्नमेंट ने उनसे ये बात छुपा कर रखी है और एक दिन अचानक उनके सामने ये सब रिवील होता है। जिस तरह भी हाल ही में यूएस गवर्नमेंट ने हमारे सामने एलियंस फाइल्स को रिलीज किया है, कुछ वैसे ही पर साथ में बहुत कुछ है। तो बिना किसी देरी के आज की कहानी डिस्क्लोजर डे शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हमें एक रेसलिंग मैच के दौरान लोगों के बीच एक लड़के को दिखाया जाता है जिसका नाम डैनियल था। डैनियल को देख ऐसा लग रहा था कि वो किसी से छुप रहा है। तभी वो देखता है कि उसके पीछे और उसके बाजू वाली सीट पर दो सीक्रेट एजेंट बैठे हुए हैं। डैनियल के पास ऐसा कुछ तो था जो उन लोगों को चाहिए होता है। तब यहाँ डैनियल अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में उनसे पूछता है और उनकी बातों से हमें पता चलता है कि डैनियल की गर्लफ्रेंड उनके कब्जे में है। इसके बाद वो डैनियल को लेकर अपने ठिकाने तक पहुंचते हैं जहां पर और भी एजेंट मौजूद थे। इन सारे सीक्रेट एजेंटों का लीडर नोआ था। डैनियल यहाँ नोआ को जानता था। वो अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में नोआ से पूछता है। तब यहाँ नोआ उसकी गर्लफ्रेंड को आजाद कर देता है। उन एजेंटों को डैनियल के पास से जो सीक्रेट इन्फॉर्मेशन चाहिए थी, जो टॉप सीक्रेट होती है, वो नोआ के बैग में थी और वो अब उनके कब्जे में होता है, जिसमें बहुत सारी ड्राइव और बहुत सारा कुछ मिस्टीरियस डेटा होता है। तब यहाँ नोआ डैनियल को धमकाने लगता है और नोआ डैनियल के बाकी साथियों के नाम जानना चाहता था। तभी उसका एक एजेंट नोआ के पास डैनियल का बैग लेके आता है, ये कहते हुए कि हमें जो चाहिए था वो यहाँ पर है। और जैसे ही नोआ उस चीज को बाहर निकालता है तो वो चीज उसके अंदर नहीं होती। और तब हम डैनियल को देखते हैं जो अपने ग्लव्स को हाथ पर पहनकर चुपचाप से कुछ चीज पीछे से निकालता है और उसके बाहर निकालते ही उस चीज को डैनियल के हाथ पर देखकर वहां मौजूद हर कोई डरने लगता है। यह नोवा डैनियल को कहता है कि उस डिवाइस को जंप से प्रेस मत करना। वो कुछ ऐसा हथियार था जो काफी डरावना था। इसके बारे में हमें मूवी में आगे पता चलेगा। और यहाँ डैनियल उस गैजेट को अपनी ढाल बनाकर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ वहां से निकलने लगता है। डैनियल के हाथ पर वो गैजेट देखकर वहां मौजूद कोई भी एजेंट उस पर हमला नहीं कर रहा था। वो अपने बैग के सारे सामान को लेकर वहां से एक गाड़ी के साथ निकल जाता है। तब कार में बैठी डैनियल की गर्लफ्रेंड जेन उससे पूछती है कि ये सब चल क्या रहा है। डैनियल, तुम मुझे सच बताओ, आखिर तुम हो कौन? डैनियल उसे अपने इन सीक्रेट्स के बारे में बाद में बताऊंगा कहकर वो किसी से फोन में बात करता है। डैनियल यहाँ पर एक बर्नर फोन यूज कर रहा था। दूसरी तरफ कोई युगो नाम का एक आदमी था और युगो और डैनियल की बातों से हमें ये पता चलता है कि डैनियल यहाँ युगो की डायरेक्शन पर ही ये सारे काम कर रहा था। तब यहाँ युगो डैनियल से कहता है कि भले ही तुम्हारा काम ये था कि तुम्हें डिवाइस और उस इंफॉर्मेशन को चुराना था, पर अब तुम्हें आखिर तक इस काम को करना होगा। और वो उससे ये भी कहता है कि एक सुरक्षित जगह ढूंढो, सुबह तक हमारा एक आदमी तुम तक पहुंच जाएगा और उस फोन को तोड़ना मत भूलना। अब यहाँ डैनियल के दिमाग में कोई सुरक्षित जगह आ नहीं रही थी। तब जेन डैनियल से कहती है कि मैं एक ऐसी जगह जानती हूँ जो हमारे लिए सुरक्षित है। पहले ये नोवा की उस कार को कहीं टच करते हैं और एक टैक्सी से जेन की बताई हुई जगह तक पहुंचते हैं। वो एक मोनेस्ट्री थी जहाँ जेन को देखकर वहाँ की नन उसे और डैनियल को अंदर आने देती है। और तब यहाँ डैनियल को पता चलता है कि उसकी गर्लफ्रेंड जेन इस मोनेस्ट्री पे एक नन बनने वाली थी, पर वो नन बनती उससे पहले ही उसने इस मोनेस्ट्री को छोड़ दिया था। और तब यहाँ जेन भी डैनियल से ये पूछती है कि तुमने ऐसा क्या चुराया। तब डैनियल उसे कहता है कि ये वो सच है जिसे दुनिया से छुपाया गया है और दुनिया को इस सच को जानने का हक है। इसके बाद हमें उन एजेंटों को दिखाया जाता है जो वोटेक्स के लिए काम करते थे। पहले डैनियल भी वोटेक्स पर ही काम किया करता था और नोआ और उसकी टीम को किसी भी तरह से डैनियल को ढूंढना था, क्योंकि डैनियल के पास जो डेटा था अगर वो कहीं इंटरनेट पर पब्लिश हो जाए तो वर्ल्ड वॉर 3 वाली सिचुएशन हो जाएगी। और तब नोआ को ये पता चलता है कि उसके साथ काम करने वाले 12 लोग आज गायब हैं और उनमें से हम एक आदमी की तस्वीर देखते हैं जो वही ह्यूगो होता है जो डैनियल की मदद कर रहा था। और इससे हमें यहाँ ये पता चलता है कि वोडेक्स कंपनी पर ही काम करने वाले वहाँ के लोग उसके खिलाफ चले गए हैं और सालों से जो वोडेक्स दुनिया से जिन चीजों को छुपाते आ रहे हैं, वोडेक्स के ही एम्प्लॉय उन चीजों को दुनिया के सामने लाना चाहते हैं। और यहाँ नोआ को अपनी कंपनी के डेटा से ह्यूगो पर भी शक हो रहा था। यहाँ डैनियल जेनी को बताता है कि वो 8 साल की उम्र में जेल गया था क्योंकि उसने कुछ कंप्यूटर्स को हैक कर लिया था और वहाँ जेल से निकलने के बाद वो साइबर सिक्योरिटी पर काम करने लगा और तब उसे वोडेक्स पर जॉब मिली और वहाँ से उन सीक्रेट्स के बारे में पता चला। दूसरी तरफ हम एक मार्गरेट नाम के एक जर्नलिस्ट को देखते हैं जो एक टीवी चैनल पर वेदर रिपोर्टिंग कर रही थी। मार्गरेट अपने बॉयफ्रेंड जैक्सन के साथ रहती है। ये दोनों काफी समय से साथ हैं और यहाँ मार्गरेट की बातों से पता चलता है कि वो वेदर रिपोर्टिंग से आगे बढ़कर कुछ सीरियस रिपोर्टिंग करना चाहती है। और ये आपस में बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी अचानक इनकी टेबल पर एक कार्डिनल बर्ड आकर बैठ जाती है जो मार्गरेट को बड़े ध्यान से देख रही थी। उस बर्ड के आते ही मार्गरेट भी खड़े होकर उस बर्ड को देखने लगती है। मार्गरेट को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो उस बर्ड को देखकर अनकॉन्शियस हो गई है पर उसकी आंखें खुली हैं। और तब जैक्सन उस बर्ड को वहां से भगा देता है और उस बर्ड के जाते ही अचानक से मार्गरेट जैक्सन से रशियन में बात करने लगती है। वो काफी देर तक नॉर्मली उससे रशियन में बात कर रही थी पर मार्गरेट को रशियन
नहीं आती थी। जैक्सन ये देखकर काफी शॉक हो जाता है, पर जैक्सन इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। इसके बाद मार्गरेट अपनी कार से अपने काम पर रिपोर्टिंग के लिए जा रही होती है। वो अपने वेदर कास्टिंग के शो के लिए लेट हो रही थी, इसलिए वो अपनी कार तेज चलाती है। तभी उसके पीछे पुलिस पड़ जाती है और उसे अपनी कार रोकनी पड़ती है। यहाँ पुलिसमैन मार्गरेट को स्पीडिंग के लिए कार से बाहर निकलने के लिए कहता है, पर मार्गरेट उस पुलिस वाले को काफी ध्यान से देखती है। देन वो उसके आंखों में देखकर उसे ये कहने लगती है कि आज तुम्हारा दिन काफी खराब चल रहा है, क्योंकि आज तुम्हारी बीवी से तुम्हारा झगड़ा हो गया है। वो तुम्हारे साथ लड़ना नहीं चाहती, बस वो थकी हुई है, क्योंकि तुम्हारे घर में अभी अभी एक नए बच्चे ने जन्म लिया है और उसी की देखभाल करने के चलते वो काफी चिड़चिड़ी हो चुकी है, और इस वजह से तुम और तुम्हारी वाइफ काफी एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं, इसलिए तुम दोनों टेंस्ड है। डोंट वरी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम्हारी बीवी को बस नींद की जरूरत है। तुम अपनी बीवी के लिए वही वेलवेट कप लेकर जाओ जिसके बारे में तुम सोच रहे हो। अभी ये सब सुनकर वो आदमी शौक में था, क्योंकि लिटरली मार्गरेट ने उस आदमी की सारी मन की बात उसे बोल दी थी और उसकी लाइफ की काइंड ऑफ सारी चीजें रिवील कर दी थी। और इसी शौक में वो पुलिस वाला वहाँ खड़ा ही रह जाता है और मार्गरेट अपनी कार लेकर वहाँ से ऑफिस आ जाती है। मार्गरेट को भी समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ चल क्या रहा है, पर क्योंकि वो अपने शो के लिए लेट हो गई थी तो मार्गरेट यहाँ फटाफट तैयार होकर अपने शो की बारी आने का इंतजार करने लगती है। और वहाँ पर एक कोरियन एक्सपर्ट भी आए हुए होते हैं जो कोरियन में ही बात कर रहे थे। मार्गरेट उनके पास जाकर बैठ जाती है और वो उस कोरियन आदमी से उसी की लैंग्वेज में वो फ्लुएंट कोरियन में बात कर रही थी। ये सब देखकर मार्गरेट के साथ काम करने वाले कोलीग मार्गरेट को उस कोरियन आदमी से बात करता देख हैरान हो जाते हैं। अब उसका शो लाइव हो जाता है। वो रिपोर्टिंग कर रही थी, पर तभी अचानक मार्गरेट उस लाइव टीवी शो में अजीबोगरीब आवाजें निकालने लगती है, लाइक कुछ इस तरह के साउंड, मानो वो किसी एलियन लैंग्वेज पर बात कर रही हो। ये सब चीज लाइव चल रहा था और मार्गरेट कुछ तरह की आवाजें निकालता देख टीवी वाले एड स्लॉट चला देते हैं, पर कुछ पोर्शन तो लाइव चला गया था। देन मार्गरेट वहां अचानक बेहोश हो जाती है। यहाँ दूसरी तरफ डैनियल को पिक करने ह्यूगो का एक आदमी सैंटियागो आता है और यहाँ डैनियल के साथ जेन भी जाती है। सैंटियागो डैनियल और जेन को लेकर शहर के बाहर सैंटियागो इन दोनों को शहर से दूर फार्मलैंड जैसी एक जगह पर छोड़ देता है, जहाँ वॉर्डेक्स के लोग इन्हें नहीं ढूंढ पाएंगे। इस सेफ हाउस के अंदर आते ही डैनियल और जेन खिड़की के पास देखते हैं कि वहाँ कुछ हिरण आ जाते हैं जो डैनियल को घूरे जा रहे थे। जेन को ये सब देखकर काफी अजीब लगता है। डैनियल के साथ ऐसा अक्सर होता था। ये देखकर जेन उसे सब कुछ क्लियरली बता देने के लिए कहती है। तब वो अपने बैग से बहुत सारी ड्राइव निकालता है और उनमें से एक ड्राइव अपने लैपटॉप पर लगाकर वो जेन को एक फुटेज दिखाने लगता है। ये वीडियो 19 फरवरी 1973 की थी, जहाँ फ्लोरिडा एयर बेस पर प्रेसिडेंट निक्सन एक बड़े टीवी स्टार से मिलते हैं और फिर वो लोग एक फैसिलिटी के अंदर जाते हैं जो देखने पर एक काफी खुफिया ठिकाना लग रहा था। और जैसे ही वो लोग चैम्बर्स को ओपन करते हैं उनके अंदर एलियंस की लाशें थी, लिटरली एलियंस। जी हाँ दोस्तों, यहाँ डैनियल बताता है कि इंसानों ने बहुत पहले ही एलियंस को डिस्कवर कर लिया था, पर ये बात टॉप सीक्रेट है और ये अब तक दुनिया से छुपा कर रखी गई है। और इनफैक्ट ये फुटेज तो 1973 की थी, करंट टाइम से 50 साल से भी ज्यादा पुरानी। और तब डैनियल दूसरी ड्राइव लगाकर दूसरी फुटेज दिखाता है जहाँ वॉर्डेक्स कंपनी उन एलियंस पर एक्सपेरिमेंट कर रही थी और उस एक्सपेरिमेंट के दौरान वो एलियंस काफी तड़प रहे थे जिनसे ऐसी दरिंदगी देखी नहीं जाती और वो वहाँ से उठ जाती है। तब डैनियल जेन से कहता है कि पहले वो इन्हीं फुटेजेस और इनके डाटा को लोगों से छुपाता था, लेकिन अब वो पूरी दुनिया को ये सच्चाई बता देना चाहता है। डैनियल बताता है कि ये वॉर्डेक्स वाले एलियन टेक्नोलॉजी को रिवर्स इंजीनियरिंग करके काफी कुछ इन्वेंट कर चुके हैं। अब यहाँ डैनियल की इन सब चीजों को दुनिया के सामने लाने की बात पर जेन और डैनियल के बीच थोड़ी बहस हो जाती है, क्योंकि जेन गॉड को मानती है और जेन को यहाँ ऐसा लगता है कि अगर लोगों को इन एलियंस के बारे में पता चल गया तो वो भगवान को फिर नहीं मानेंगे, इससे फिर इंसानियत खत्म हो जाएगी। डैनियल को यहाँ इंसानियत की कोई चिंता नहीं थी, वो बस लोगों के सामने सच को लाना चाहता था। अब दूसरी तरफ जो मार्गरेट लाइव टीवी शो पर जो सस्पिशियसली रिएक्ट की थी वो क्लिप वायरल हो जाती है और वो क्लिप वॉर्डेक्स वालों तक भी पहुंच जाती है। और उस क्लिप को देखकर नोआ अपने लोगों से कहता है कि हमें जल्द से जल्द मार्गरेट को अपने हिरासत पे लेना होगा। अब हम यहाँ मार्गरेट को देखते हैं। यहाँ मार्गरेट डॉक्टर के पास MRI स्कैन करा रही होती है, क्योंकि उसके साथ ये सब अचानक हो क्या रहा है उसे जानने के लिए। यहाँ मार्गरेट के साथ उसका बॉयफ्रेंड जैक्सन भी था। तब मार्गरेट को डॉक्टर बताती है कि आपकी टेस्ट रिपोर्ट में सब कुछ नॉर्मल आया है। हालांकि मार्गरेट के पिता को पार्किंसन वाली बीमारी थी, तो डॉक्टर को लगता है कि मार्गरेट भी उस बीमारी के इनिशियल साइंस को शो कर रही है। ये सुनकर मार्गरेट काफी परेशान होती है, पर तभी मार्गरेट बाहर खड़े 2 कोट पहने आदमियों को देखती है। डॉक्टर के हिसाब से वो FBI से थे जो मार्गरेट से मिलना चाहते थे, पर मार्गरेट उन लोगों को देखकर उनके दिमाग को पढ़ लेती है और वो समझ जाती है कि ये लोग FBI से नहीं है, ये लोग वॉर्डेक्स के लोग होते हैं जो
मार्गरेट को यहाँ से ले जाने आए थे। उन लोगों के इंटेंशंस को समझ लेने के बाद तब मार्गरेट बाथरूम जाने का बहाना करती है। वो साथ में अपने बॉयफ्रेंड को भी चलने के लिए कहती है। यहाँ जैक्सन मार्गरेट के बिहेवियर में अचानक से आए बदलाव से काफी कंफ्यूज था। यहाँ मार्गरेट खुद भी कंफ्यूज होती है कि वो कैसे लोगों के दिमाग को पढ़ ले रही है और उसे कैसे अचानक से दुनिया की सारी लैंग्वेज समझ आ रही है। जो भी हो, ये दोनों पीछे के रास्ते से वहां से कार में बैठकर निकलने लगते हैं। तब यहाँ मार्गरेट के पास ह्यूगो का कॉल आता है। वो मार्गरेट से कहता है कि वोडेक्स वाले अब तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेंगे। वो उससे कहता है कि तुम्हें अगर इनसे बचना है तो तुम्हें सबसे पहले अपना फोन तोड़ना होगा और तुम्हारे दिमाग में जो भी डायरेक्शन आ रहे हैं उन्हें फॉलो करते रहो। देखो वो तुम्हें कहाँ ले जाते हैं। मार्गरेट ह्यूगो को जानती तक नहीं थी, पर स्टिल वो सम रीजन उसके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करती है और वो अपने फोन को कार के नीचे लाकर फोड़ देती है। और उसके बाद उसका दिमाग अचानक से डैनियल का नाम लेता है। ये अपने वालों से डैनियल की बात हो रही है जो खुद भी वोडेक्स से छुपता फिर रहा है, जबकि यहाँ मार्गरेट डैनियल को पर्सनली जानती भी नहीं है। इतनी वियर्डनेस काफी नहीं थी कि यहाँ मार्गरेट को ये भी पता चल रहा था कि डैनियल कहाँ पर है और मार्गरेट जैक्सन को उसी डायरेक्शन में ड्राइव करने के लिए कहती है। जैक्सन यहाँ इस सबसे फ्रस्ट्रेट हो गया था, पर फिर भी वो मार्गरेट की बात मानता है। दूसरी तरफ नोआ वोडेक्स सिक्योर फैसिलिटी से एक वैसा ही सिलेंड्रिकल डिवाइस निकालता है जिसे हमने डैनियल के पास देख रखा है। उस डिवाइस को हम डाइविंग रॉड कहेंगे। इनफैक्ट हम इस डाइविंग रॉड के यहाँ पर 3 स्टोरेज प्लेस देखते हैं। एक तो जो अभी नोआ यूज कर रहा है, दूसरा डैनियल के पास है, पर तीसरी डाइविंग रॉड आखिर है किसके पास। नोआ इस डिवाइस को होल्ड कर इस पर प्रेशर डालता है और बाकी एम्प्लॉइज उसकी बॉडी पर डिवाइसेस लगाकर उसका वाइटल मॉनिटर करने लगते हैं। नोआ इस डाइविंग रॉड को होल्ड कर डैनियल की एक फोटो देखने लगता है और उसे ऐसा करते देख हमें ये पता चलता है कि वो इस डिवाइस के जरिए डैनियल के माइंड को कंट्रोल करना चाहता है, पर वो किसी वजह से डैनियल के माइंड में डाइव नहीं कर पाता और इसलिए फिर वो अगली कोशिश जेन पर करता है। वो इस डिवाइस को अपने हाथ पर होल्ड कर जेन की फोटोज को देखने लगता है और वो उस डिवाइस के जरिए जेन के माइंड को कंट्रोल करना चाहता था। वो उस पर डाइव करने की कोशिश करता है और वो इस बार कामयाब होता है और वो जेन के दिमाग में काइंड ऑफ काबू पाने लगता है। जेन जो उससे काफी दूर एक फार्म हाउस के सिक्योर हाउस में थी, वो एकदम से रुक जाती है जैसे कि उसके शरीर में उसका ही कंट्रोल ना हो। जेन अपने आप पे काबू लाने के लिए फाइट बैक करने की कोशिश करती है, जहाँ वो अपने एक हाथ में क्रॉस लेकर उसे अपने हाथों में ही चुभोने लगती है, लेकिन ये टेक्निक ज्यादा टाइम तक काम नहीं करती और जेन को अपने लिविंग रूम पर ही उसके सामने नोआ बैठा हुआ दिखाई देता है, जो कि जेन से धीरे धीरे इस जगह का एड्रेस निकलवाने लगता है। जेन ना चाहते हुए भी नोआ को सारा रास्ता बताती है, यानी कि रास्ते में उसने कैसे साइन बोर्ड देखी थी, आसपास क्या था, कैसी लेक्स थी, काइंड ऑफ दैट। इन सारी चीजों को वो नोआ को बताने लगती है और जेन के बताए हुए रास्ते और साइन बोर्ड से वोडेक्स वाले पता लगा लेते हैं कि जेन कहाँ पर है। अब क्योंकि नोआ माइंड टेलीपैथी जैसा कुछ कर रहा था तो उसकी फिजिकल कंडीशन कहीं ना कहीं खराब हो रही थी। उसका हार्ट बीट तेजी से गिर रहा था, साथ ही वो डाइविंग रॉड बहुत तेजी से ग्लो कर रही थी, लेकिन नोआ तब तक नहीं रुकता जब तक वो जेन से सारी इन्फॉर्मेशन ना निकलवा ले। साथ ही नोआ जेन को एक चाकू उठाने के लिए कहता है ताकि अगर उसे डैनियल को खत्म भी करना पड़े तो वो उसकी बात मान ले। अब क्योंकि वोडेक्स वालों को डैनियल के छुपे हुए ठिकाने का पता चल चुका था तो वो अपने एजेंटों को उस जगह पहुंचा देते हैं। वहीं डैनियल घर से बाहर खेतों में था और वो अपने सैटेलाइट फोन से ह्यूगो से बातें कर रहा था। यहाँ ह्यूगो डैनियल को मार्गरेट के बारे में बताता है और वो डैनियल से कहता है कि मार्गरेट जल्द ही तुमसे मिलने आ रही है और वो डैनियल को मार्गरेट की वो वायरल वीडियो भी भेज देता है। और जब डैनियल मार्गरेट की उस वीडियो को देखता है तो वो उसकी बातों कुछ इस तरह समझ पा रहा था कि मानो जैसे वो नॉर्मली बातें कर रही हो। उसे मार्गरेट के हर वो शब्द समझ आ रहे थे। हम सब जानते हैं मार्गरेट ने उन शब्दों को काफी एलियन तरीके से बोला था, पर डैनियल को मार्गरेट के हर एक शब्द समझ आ रहे थे। डैनियल बताता है कि मार्गरेट कह रही है तुम उस चीज से मत डरो जिस चीज के बारे में तुम नहीं जानते। ह्यूगो यहाँ चौंक जाता है कि डैनियल मार्गरेट की उस एलियन भाषा को समझ पा रहा है और तब ह्यूगो गहरी आवाज में कहता है कि तुम 2 लोग हो, एक मार्गरेट और दूसरा डैनियल। और तब हम डैनियल को देखते हैं जो खेत के बीच में खड़ा था और तब वहाँ सारी फसलें अचानक से एक पैटर्न बनाने लगती हैं और वहीं हम मार्गरेट को देखते हैं जिसे अपने दिमाग में यह आइडिया लग जाता है कि वोडेक्स वाले डैनियल तक पहुंच रहे हैं। और तब मार्गरेट जैक्सन का मोबाइल लेकर डैनियल के सैटेलाइट वाले नंबर पर फोन कर देती है। जी हाँ दोस्तों, समहाउ मार्गरेट को डैनियल का नंबर भी पता चल चुका था और यहाँ मार्गरेट डैनियल को वोडेक्स वालों से वार्न करती है। तब यहाँ डैनियल भी देखता है कि उसके फार्म हाउस के आसपास वोडेक्स वाले पहुंच चुके हैं जिन्होंने उसके फार्म हाउस को पूरी तरह से घेर लिया है, जिसके अंदर अब भी जेन है। तब यहाँ डैनियल लकीली इन्हीं वोडेक्स वालों की एक गाड़ी चुराता है, सीधा फार्म हाउस के अंदर घुसता है और जेन को कार में बैठाकर जेन को लेकर वहाँ से भागने लगता है। वोडेक्स वाले इनका पीछा कर रहे थे। यहाँ डैनियल उस कार को तेज चला रहा था ताकि वो वोडेक्स वालों से बच सके। वहीं कार के अंदर जेन, जिस पर नोआ का कंट्रोल था, वो अपने हाथ से वही चाकू निकालती है और वो उस चाकू से डैनियल को मारने के लिए आगे बढ़ रही थी, पर यहाँ जेन किसी तरह अपने आप से ही लड़कर उस चाकू को अपने ही हाथ पर घुसा लेती है, जिससे उसे काफी दर्द होता है। साथ ही वही दर्द नोआ को भी हो रहा था और उसका कंट्रोल जेन से छूट जाता है। यह कुछ समय के लिए सही जेन नोआ के कंट्रोल से बाहर आ जाती है। वो अपने होश पर थी और वही हम नोआ को देखते हैं जो लगातार उस डिवाइस को यूज करने
होने के चलते फिजिकली काफी वीक दिखाई दे रहा था। जब वॉर्टेक्स का दूसरा एम्प्लॉय उस रॉड को पकड़ता है तो अचानक से वो वहाँ गायब हो जाता है और वो फिर कुछ देर बाद वापस आ जाता है। यहाँ डेनियल और जेन उस कार से वॉर्टेक्स वालों से काफी आगे आ चुके थे, पर इनके सामने एक खाई होती है। तब यहाँ जेन और डेनियल कार से बाहर निकलकर उस कार के एक्सीलेटर पर पत्थर लगा के उस गाड़ी को खाई से नीचे पानी पर गिरा देते हैं। अब इससे होता यह है दोस्तों, जब कुछ सेकंड बाद वहाँ वॉर्टेक्स वाले पहुंचते हैं तो वो डेनियल की कार को पानी में पाते हैं और उन्हें लगता है कि डेनियल और जेन पानी के रास्ते भाग गए हैं, जबकि डेनियल और जेन वहाँ से छुपकर निकल जाते हैं। एनीवे, हम इधर मार्गरेट की तरफ देखते हैं, जहाँ जैक्सन मार्गरेट की हरकतों से काफी परेशान हो गया था और वो हॉस्पिटल कॉल कर अपनी लोकेशन उन्हें बता देता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि मार्गरेट मेंटली थोड़ी अनस्टेबल हो गई है। और जैसे ही मार्गरेट जैक्सन को देखती है तो उसकी मन की बात सारी जान जाती है, इसलिए वो बिना बताए गाड़ी लेकर वहाँ से चली जाती है। अब क्योंकि मार्गरेट को डेनियल की करंट लोकेशन हमेशा पता चल रही थी तो वो सीधा डेनियल की ओर ही बढ़ रही होती है। वहीं डेनियल जेन के साथ एक इंडियाना नाम की होटल में रुके हुए थे। तभी वो जेन को बताता है कि बचपन से ही उसे मैथ्स एक लैंग्वेज की तरह दिखाई देती है और इसी की वजह से वो साइबर सिक्योरिटी में इतना ज्यादा शार्प है और उसे मार्गरेट वाली इस वीडियो पर उसके बोले गए शब्द एक मैथ्स की तरह दिखाई देती है, जो जैसे ही मेरे दिमाग में आते हैं वो ऑटोमेटिकली ट्रांसलेट हो जाते हैं। और इससे हमें पता चलता है कि डेनियल में भी कुछ तो स्पेशल है, जैसा कि मार्गरेट में। उसके बाद डेनियल यहाँ उस होटल के रूम के अंदर के सारे एड्रेस और नाम के जितने भी कार्ड्स होते हैं वो उन सभी को छुपा देता है, ताकि अगर बाई चांस फिर से नोआ जेन को कंट्रोल कर ले तो वो उसे इस जगह का एड्रेस निकलवा ही नहीं पाएगा। और यहाँ जेन भी अपने हाथों को बांध कर सोने का फैसला करती है। डेनियल उसके हाथ बांध देता है, पर हम रात में देखते हैं जहाँ फिर से नोआ ने जेन को अपने कंट्रोल में ला लिया था। वो आसपास चीजों को ढूंढने लगता है ताकि उसे इस जगह का पता मिल जाए। तभी उसे डेनियल के हाथ में एक कागज दिखाई देता है और यहाँ जेन अपने पैरों से उस कागज पर लिखे हुए पते को देख लेती है। इसका मतलब फिर से नोआ को इनकी लोकेशन का पता चल चुका है और कुछ ही मिनटों में वॉर्टेक्स वाले यहाँ तक पहुंच जाते हैं। तब हम सैंटियागो को भी देखते हैं जो डेनियल को यहाँ से पिक करने आया था, पर वो इतने सारे वॉर्टेक्स के लोगों को देखकर वहाँ वो कुछ भी नहीं कर पाता। अब तक डेनियल की नींद खुल गई थी। डेनियल जेन को डिवाइस देता है और वहाँ से भाग जाने के लिए कहता है। जेन तो वहाँ से निकल जाती है, पर डेनियल वॉर्टेक्स के लोगों के हाथ पकड़ा जाता है। पर यहाँ वॉर्टेक्स वालों को डेनियल के पास से वो डाइविंग रॉड नहीं मिलती, क्योंकि वो जेन के पास है। पर फिर भी वो डेनियल को अपने साथ ले आते हैं। यहाँ डेनियल वॉर्टेक्स की फैसिलिटी में कैद होता है। मार्गरेट भी डेनियल के काफी करीब थी। वो वॉर्टेक्स की उस फैसिलिटी तक पहुंच जाती है जहाँ सिक्योरिटी होने के बावजूद भी वो अपनी पावर को इस्तेमाल कर रही थी। मार्गरेट अब उस पावर को काफी अच्छे से इस्तेमाल करने लगी थी। वो लोगों के माइंड को पढ़कर उन्हीं के खिलाफ इस्तेमाल करती और मार्गरेट अपनी इन्हीं पावर की बदौलत सीधे डेनियल के पास पहुंच जाती है। उसे वॉर्टेक्स का कोई भी मेंबर नहीं रोक पाता। और जब वो डेनियल को वहां से लेकर जा रही होती है तब उसके सामने नोआ आकर खड़ा हो जाता है। यहाँ मार्गरेट नोआ को इस तरह मैनिपुलेट करती है और उसे अपनी वाइफ का विजन दिखाती है, जिसके बाद नोआ पूरी तरह से मैनिपुलेट हो जाता है और वो मार्गरेट और डेनियल को वहां से जाने देता है। और इसी तरह एक एक कर वॉर्टेक्स के सभी लोग मैनिपुलेट होते जाते हैं। उन्हें मार्गरेट पर अपना कोई करीबी दिखाई दे रहा था, जिसकी वजह से वो उसे नहीं रोक पाते। पर फिर बस क्या था, मार्गरेट डेनियल को अपनी कार में बैठाकर वहां से ले जाने लगती है। यहाँ मार्गरेट डेनियल के साथ बातें कर रही होती कि उसके पास ये पावर अचानक से आई कैसे। वो डेनियल को बताती कि उसे जब से एक रेड बर्ड दिखाई दिया है तब से उसके अंदर अचानक से ये सब पावर आ चुकी है। डेनियल मार्गरेट से कहता है कि मुझे मैथ्स को समझने की ये पावर तब आई जब मैं कॉलेज में था। मेरी एज मात्र 20 साल थी, मतलब आज से 15 साल पहले। तब उसे फील हुआ था कि मानो कोई उसे देख रहा है और उसके पास रेड कलर की कार्डियल बर्ड आई थी। ये दोनों आपस में बातें कर ही रहे होते हैं। इनकी कार रेलवे क्रॉसिंग पर आकर रुक जाती है। तब इनके पीछे अचानक एक वॉर्टेक्स का एजेंट आकर इनकी गाड़ी को ठोकने लगता है ताकि इनकी कार वहां से गुजर रही ट्रेन से टकरा जाए। और वो एजेंट ऐसा करने में लगभग कामयाब भी हो गया था और उनकी कार का बोनेट रेल से पूरी तरह से चिपक गया था। उनकी कार ट्रेन में फंसकर लगातार ट्रेन के पीछे घसटते हुए आगे बढ़ रही थी। पर किसी तरह डेनियल और मार्गरेट उस कार से ट्रेन पर आ जाते हैं। देन वो ट्रेन के एक डब्बे के अंदर आ जाते हैं। इस सबसे मार्गरेट बहुत ज्यादा घबरा जाती है। वो पैनिक कर रही थी और यहाँ मार्गरेट को लगने लगता है कि उसे पार्किंसन डिजीज होने लगी है, लेकिन ऐसा नहीं था। ये काइंड ऑफ एक पैनिक अटैक था, क्योंकि मार्गरेट की टेलीपैथिक एबिलिटी ओवरलोड हो गई थी टू ऑल दिस एक्सपीरियंसेस। और हाँ, ये एक्सपीरियंस कोई नॉर्मल तो नहीं है, इसलिए इंसान पैनिक करेगा ही। और यहाँ मार्गरेट इसलिए पैनिक कर रही होती है। पर डेनियल मार्गरेट को किसी तरह संभालता है और उसे शांत करता है। दूसरी तरफ नोआ डाइविंग रॉड की मदद से ह्यूगो को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। ह्यूगो यहाँ नोआ से बात कर रहा था। नोआ का यहाँ मानना था कि ये सारी इन्फॉर्मेशन पब्लिकली नहीं होना चाहिए। वो 35 सालों से इस इन्फॉर्मेशन को लोगों से छुपाते आ रहा है। पर ह्यूगो का कहना था कि लोगों को भी सच के बारे में पता चलना चाहिए। और इन सब बातों को लेकर इनके बीच बहस होने लगती है। और तभी वहाँ ह्यूगो के साथ काम करने वाले कुछ लोग आ जाते हैं जिन्हें नोआ देख लेता है। और तब हम समझ पाते हैं कि वो वॉर्टेक्स पर ही काम करने वाले लोग हैं। और तब ह्यूगो और नोआ के बीच का कांटेक्ट कट जाता है। और तब हम ह्यूगो के आसपास देखते हैं जहाँ ह्यूगो के लोग, जिन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो वो कोई वहाँ घर सेटअप कर
रहे हो, पर ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं वो आपको आगे पता चलेगा। इसके बाद सीन जेन पर आता है जो छुपी हुई थी और वो मोनेस्ट्री पर कॉल करती है अपनी उसी नन से जिसके साथ उसने बचपन बिताया है। जेन उनसे पूछती है कि क्या गॉड ह्यूमंस को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, कि ह्यूमन गॉड की सबसे सुप्रीम क्रिएशन है। जिसके जवाब में नन कहती है कि अर्थ में ह्यूमन सबसे सुप्रीम क्रिएशन है ऑफ कोर्स, लेकिन अर्थ के बाहर दुनिया बहुत बड़ी है और बाहर गॉड की बनाई हुई हमसे भी ज्यादा सुप्रीम क्रिएशन हो सकती है। और ये सुनकर जेन समझ पाती है कि एलियन भी गॉड के लिए उतने ही सुप्रीम है जितने कि इंसान, और ऐसे में एलियंस के बारे में लोगों को पता चलना भी चाहिए। दूसरी तरफ हम डेनियल और मार्गरेट को देखते हैं जो ट्रेन से उतर गए थे। तभी कुछ दूर चलने के बाद उन्हें एक फॉक्स दिखाई देता है जो उन दोनों को काफी घूर कर देख रहा था। पर तभी कुछ देर बाद इनके पीछे फायर फाइटर्स की गाड़ियां आती हैं जिनमें ह्यूगो के आदमी थे। वो उन्हें अपने साथ बैठाकर ह्यूगो के पास लेकर जाते हैं और जैसे ही डेनियल और मार्गरेट वहां पहुंचते हैं तो ह्यूगो इन लोगों का वेलकम करता है। मार्गरेट वहां मौजूद हर किसी का नाम जानती थी बिकॉज टेलीपैथी। और तब मार्गरेट पीछे देखती है कि उसे वहां बना हुआ एक घर दिखाई देता है। वो एग्जैक्ट वैसा ही घर था जिस घर में वो बचपन में रहा करती थी और इसी घर को ह्यूगो के लोग मिलकर बना रहे थे। ह्यूगो चाहता था कि बचपन में मार्गरेट के साथ ऐसा क्या हुआ कि उसके पास ऐसी पावर्स आई। दरअसल मार्गरेट के पास ऐसी पावर बचपन से ही थी जब वो 10 साल की थी, पर वो एक्टिवेट कल ही हुई जब वो कार्डियल बर्ड उसके सामने आई। सेम विद डेनियल, उसके पास भी पावर बचपन से ही थी पर उसकी पावर एक्टिवेट तब हुई जब वो कॉलेज में था और उसके सामने सिमिलर बर्ड आई। पर मार्गरेट नहीं जानना चाहती थी कि उसके पास ये पावर आई तो आई कैसे। वो भाग कर घर के अंदर चले जाती है। उस घर का हर एक कोना वैसा ही था जैसा कि मार्गरेट के बचपन का घर था। इनफैक्ट मार्गरेट का कमरा भी हूबहू सेम रखा गया था। और तब हम मार्गरेट की ऐसी हालत देखकर समझ पाते हैं कि बचपन में ही उसके पिता उसे छोड़कर चल बसे थे और वो इसलिए इन बातों को याद नहीं करना चाहती। इनफैक्ट उसे कुछ याद भी नहीं है। तब यहाँ ह्यूगो उन्हें समझाते हुए बताता है कि मार्गरेट और डेनियल की पावर एलियंस से ही आती है और इन दोनों को एलियंस अलग अलग पावर दिए थे। डेनियल जो यूनिवर्स की लैंग्वेज में मास्टर बन गया यानी मैथमेटिक्स की लैंग्वेज, तभी वो कॉम्प्लेक्स इक्वेशंस को यूं ही सॉल्व कर देता है। वहीं मार्गरेट के पास ह्यूमंस और उनकी लैंग्वेज को समझने की पावर है और वो ह्यूमंस का दिमाग भी पढ़ पा रही है। और यहाँ ह्यूगो मार्गरेट को कन्विंस कर लेता है कि वो अपनी बचपन की यादों को याद करे, साथ ही वो उसे एक डाइविंग रॉड भी देता है। जी हाँ दोस्तों, तीसरा डाइविंग रॉड ह्यूगो के पास था। और तब डेनियल भी मार्गरेट का हाथ पकड़ता है। इन दोनों की बॉडीज पर डिवाइसेस लगाए जाते हैं ताकि इनके वाइटल्स को मॉनिटर किया जा सके। और तब वो डाइविंग रॉड की पावर्स को यूज कर अपनी बचपन की यादों को याद करती है। तो हुआ कुछ यूं था कि जब मार्गरेट 10 साल की थी तो उसके कमरे में अचानक से कुछ जानवर आकर उसे घूरने लगे थे। उन जानवरों में डियर और वही कार्डिनल बर्ड भी थी, जिसके देखते ही मार्गरेट की पावर्स एक्टिवेट हो गई। मार्गरेट उन जानवरों के पीछे पीछे घर से बाहर आती है। तभी बाहर उसे एक रोशनी दिखाई देती है। वो उसकी ओर बढ़ रही थी। उसे तब बर्फ भी गर्म महसूस हो रही थी और तभी उसे एक बड़ा सा महल दिखता है और वो उसके अंदर जाती है। जबकि ये एक एलियन का शिप था। वो उसके अंदर जाकर वहाँ पर लेट जाती है। और तभी हम मार्गरेट के साइड पे देखते हैं जहाँ पर डेनियल भी बचपन में इसी तरह एक स्पेसशिप में लेटा हुआ था। ये दोनों पहले भी मिल चुके हैं। ये दोनों एक दूसरे को देखते हैं और ये दोनों तब उस स्पेसशिप में एक साथ थे। और तब एलियंस ने इन पर एक्सपेरिमेंट किया था। कोई गलत एक्सपेरिमेंट नहीं, बल्कि इन्हें यूनिवर्स को समझने की बेटर पावर्स दी थी। और इन दोनों की पावर्स क्या है आप लोग तो जानते ही हैं। और तब हम वहाँ पर वैसे ही डाइविंग रॉड्स देखते हैं जो नंबर्स में काफी ज्यादा थी। हो सकता है इन्हीं डिवाइस से पावर को ट्रांसफर किया गया हो। और सब कुछ जान जाने के बाद मार्गरेट पूरी तरह से काम हो चुकी थी और आसपास के लोग भी सभी खुश थे क्योंकि ये जिस चीज के बारे में जानना चाहते थे वो चीज इन्हें पता चल चुकी है। पर इनकी ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकती। तभी यहाँ पर वर्टेक्स वाले भी पहुंच चुके थे और तब मार्गरेट उस डिवाइस को अपने हाथ पर लेकर अपने सारे साथियों और उस घर को उस डिवाइस की पावर की मदद से गायब कर लेती है ताकि वर्टेक्स वाले इन्हें ना देख पाए। और होता भी ऐसा ही है। वो डिवाइस इन सभी को गायब कर लेता है। वर्टेक्स वालों को वहाँ कुछ भी नहीं दिखाई देता। पर जब वो अपने थर्मल डिवाइस से वहाँ देखते हैं तो वर्टेक्स वालों को वहाँ लोग दिखाई दे रहे थे। अब क्योंकि यहाँ मार्गरेट उस डिवाइस की फुल पावर को यूज कर रही थी वो धीरे धीरे वीक पड़ रहा था। साथ ही मार्गरेट को भी वीकनेस आ रही थी। वो जल्द से जल्द अपने लोगों को वहाँ से चले जाने के लिए कहती है। और तब वो सब फायर ट्रक्स में बैठकर इनविजिबल होकर वहाँ से निकल रहे थे। वर्टेक्स वालों को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था पर उन्हें फायर ट्रक्स की आवाजें आ रही थी। ये सीन इस मूवी का सबसे बेस्ट सीन है जहाँ पर पूरा का पूरा ट्रक इनविजिबल होकर वर्टेक्स के सामने से निकल रहा था। और यहाँ वर्टेक्स वाले चाहकर भी उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाते। और अब इतनी पावर यूज करने के बाद मार्गरेट के हाथ पर जो वो डाइविंग डिवाइस होता है वो पूरी तरह से खत्म हो जाता है। और ये लोग सीधा मार्गरेट के फोरकास्ट टीवी के ऑफिस जाते हैं जहाँ पर ये पहुंचकर एलियंस की सारी बातों को लाइव करना चाहते थे। मार्गरेट किसी एक्सी में लोगों को कंट्रोल कर सीधा लाइव जाने का फैसला करती है। वहीं डेनियल कंट्रोल रूम में जाकर सभी लोगों को वो ड्राइव्स देता है जिनमें एलियंस के सारे प्रूफ थे। इन सारी ड्राइव्स को लोड किया जाता है ताकि इन्हें प्ले किया जा सके। और साथ ही मार्गरेट के कहने पर किसी एक्सी के एम्प्लॉय सारे न्यूज चैनल से कांटेक्ट कर लेते हैं कि वो कुछ बड़ा ब्रॉडकास्ट करने वाले हैं। ऐसा करने से होगा ये कि सारे मेजर चैनल्स टीवी पर किसी
टैक्सी का ब्रॉडकास्ट ही चलाएंगे। और ये बस लाइव जाने ही वाले थे कि तभी यहाँ वोटेक्स वाले पहुंच जाते हैं और वो उस बिल्डिंग की पावर काट देते हैं पर बिल्डिंग में बैकअप जनरेटर भी था, पर वोटेक्स वाले उसे भी बंद कर देते हैं और पावर पूरी तरह से जाते ही मार्गरेट और डैनियल का प्लान यहाँ पर फेल हो जाता है, क्योंकि अगर पावर होगी ही नहीं तो ये लाइव टेलीकास्ट कैसे करेंगे। और तो ये वोटेक्स के लोगों से पूरी तरह से घिर चुके थे, वहाँ काफी भीड़ जमा हो चुकी थी। तभी उसी भीड़ के बीच से जैन वहाँ दिखाई देती है। उसके पास डैनियल का दिया हुआ वही डाइविंग रॉड थी जो वो सीधा मार्गरेट को जाकर दे देती है। जैसे ही मार्गरेट के हाथ पर वो डिवाइस लगता है, वो उसकी पावर को यूज कर वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी ला लेती है। जल्द ही मार्गरेट लोगों के सामने लाइव आने वाली थी। यहाँ नोहा भी इस पॉइंट पर आकर हार मान जाता है। वो चुपचाप वहाँ बैठकर मार्गरेट को देखने लगता है और यहाँ मार्गरेट लाइव आकर सभी को बता देती है कि एलियन एग्जिस्ट करते हैं। वोटेक्स नाम की एक कंपनी हमसे ये बात सालों से छुपाते आ रही है। साथ ही वो अपने बोलने के साथ साथ उन फुटेजेस को भी चलाते हैं जिन फुटेजेस में वोटेक्स ने एलियंस पर एक्सपेरिमेंट किया था। ये न्यूज हर एक टीवी चैनल पर चल रही थी। मार्गरेट लोगों को ये भी बताती है कि किस तरह वोटेक्स वालों ने एलियंस पर एक्सपेरिमेंट किया और उनकी टेक्नोलॉजी को रिवर्स इंजीनियरिंग कर उनसे इन्वेंशंस करे और किस तरह एलियन वाली बात आप लोगों से छुपा कर रखी। कुछ ही देर में ये न्यूज वर्ल्ड न्यूज बन जाती है। हर टीवी चैनल पर एलियंस के बारे में ही बताया जा रहा था और हर कोई उस न्यूज को देख रहा था। कुछ लोगों को ये भी लगता है कि ये क्या एआई फुटेजेस हैं, पर इतनी सारी फुटेजेस एक साथ देखकर सबको यकीन हो जाता है कि एलियन सच में एग्जिस्ट करते हैं। इन फुटेजेस में हम रॉसवेल इंसिडेंट को भी देख पाते हैं और यहाँ कई ऐसी फुटेजेस भी थी जहाँ यूएफओ को देखा गया था। कई ऐसे इंसिडेंट जहाँ पर बार बार लोगों से एलियंस टकराए थे और यही वो डिस्क्लोजर डे था जहाँ पर लोगों के सामने एलियंस के बारे में बताया गया था। और तब यहाँ पर एक ट्विस्ट आता है। हम ह्यूगो को देखते हैं जो अपने साथ एक एलियन को लाता है। दरअसल ह्यूगो ने वोटेक्स से एक जिंदा एलियन को भी चुरा लिया था और वो जिंदा एलियन सभी के सामने लाइव दिखाया जाता है। और तब एलियन डैनियल के पास जाता है और वो उसके कान में कुछ बोलता है। ये देखने में काफी शॉकिंग था। हर कोई यहाँ पर हैरान था। और तब डैनियल एलियन की कही हुई बात को मार्गरेट को बताता है और मार्गरेट कैमरे के सामने जाकर कहती है, लिसन, मेरी बात ध्यान से सुनो। अब इसका मतलब मार्गरेट दुनिया को वो बताएगी जो एलियंस उससे कह रहे हैं। और इसी के साथ यहाँ पर मूवी खत्म हो जाती है। और हम लोगों ने मूवी में एक रॉसवेल इंसिडेंट देखा था। रॉसवेल न्यू मैक्सिको की एक जगह है और यहाँ पर जुलाई 1947 में एक लॉन्च में अजीब सा मलबा मिला था और ये इंसिडेंट सच में हुआ था। और इस इंसिडेंट में पहले यूएस आर्मी ने ये अनाउंस किया था कि उन्हें एक फ्लाइंग डिस्क मिला है, पर बाद में उन्होंने अपने इस स्टेटमेंट को गलत कहा था। और अभी हाल ही में आप लोगों को तो पता ही है, यूएस गवर्नमेंट ने यूएफओ फाइल्स को रिलीज किया है। तो आप लोगों को क्या लगता है, क्या सच में एलियंस ने हम लोगों को ढूंढ लिया है? आपके इस बारे में क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताइएगा। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरा यह एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। अगर आपको और भी ऐसी कहानी देखनी है तो एंड स्क्रीन पर दिखाई दे रही होगी। मैं आपसे मिलता हूँ उन्हीं वीडियो में।